हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग भारत भूगोल में भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोग प्री कैम्ब्रियन काल के आर्कियन क्रम की चट्टानें और ढारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पुराण क्रम के समूह में कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम वीडियो जब डालें तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। और कल हम देख रहे थे कि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत कम था। तो इसके लिए आज इसका कारण यह था कि मिटाने में समय लग रहा था। तो आज हम जब मिटाएंगे तो उस समय वीडियो को रोक दिया करेंगे, जिससे कि आप लोगों का वीडियो क्लास देखते समय की बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुराण क्रम के सब मुख्य चट्टानों के बारे में। इसमें कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुडप्पा क्रम के चट्टानों का नामकरण के बारे में अगर देखा जाए तो इसका अध्ययन जहाँ सर्वप्रथम किया गया था उस जिले के नाम पे रखा गया है। यह जिला था आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे इसका नाम कुडप्पन क्रम के चट्टानों को रखा गया था, क्योंकि इस चट्टान को सबसे पहले वहीं देखा गया था और वहीं इसका अध्ययन किया गया था। तो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती हैं तथा इसका अध्ययन भी यहीं किया गया था। इसका अध्ययन भी सबसे पहले यहीं किया गया था।
दक्षिण भारत में इसकी मोटाई लगभग 6100 मीटर यानी 6100 मीटर तक की है। ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कुनूरुल जिले में पाई जाती हैं। आइए अब हम अगला विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें यह गंगा के मैदान है, उत्तर में गंगा के मैदान तथा दक्षिण में दक्कन का पठार जो है उसके बीच एक विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। लगते है जैसे अभी हम मैप पे जब दिखाएंगे तब समझ में आएगा इसका विभाजन कैसे होता है। ऊपर जैसे गंगा का मैदान है, नीचे दक्कन का पठार है, तो यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका नाम भी उसी विंध्यन पर्वतमाला के नाम पे ही पड़ा है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं इसके नाम को ही और विभाजन ही। विंध्यन पर्वत एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रेणी है, काफी प्राचीन है, लगभग हिमालय से तो पुरानी है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। बिहार के सासाराम तक फैला है।
इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर प्रमुखता से पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। जाते हैं या कहें कि यह चट्टान बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से ही बनी है, इसको भी कहा जा सकता है। या यह महान सीमा भ्रंश के द्वारा इस अरावली से अलग होता है। अलग इसे इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, हिमालय को पढ़ते समय मेन बाउंड्री फॉल्ट पढ़ते हैं, ना कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। मुख्य हिमालय और इससे प्राप्त लाल बलुआ पत्थर भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों में लगे हुए हैं। जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा का हुमायूं का मकबरा आदि है। मिटाते हैं इसे। विश्व प्रसिद्ध पन्ना की खान और गोलकोंडा की खान विंध्य क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। गोलकोंडा की
इसी क्रम के चट्टानों में पाई जाती हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। यहाँ पन्ना की खान में और गोलकुंडा की खान में हीरे मिलते हैं, हीरे निकाले जाते हैं, खुदाई होती है इसकी। तो हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है एक। ये खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कि विंध्यन क्रम की चट्टानें काफ़ी लगभग बहुत बड़ा भाग दक्कन ट्रैप के नीचे दब जाता है दक्षिण में, और उत्तर में भी गंगा के मैदान के काफ़ी नीचे तक ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख श्रेणियों में देखते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे भंडेर श्रेणी विंध्यन चट्टानों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। वैसे बीजावर श्रेणी या छतरपुर और पन्ना जिले में पाया जाता है। पन्ना जिले वही पन्ना के खान वाला जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर श्रेणी बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में पाया जाता है, क्षेत्रों के मध्य। और इसी तरह इसके और भी कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि भीमा उपक्रम, कुरनूल उपक्रम इत्यादि और भी इसकी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं आज हम लोग, इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कि केवल इसी भाग में प्रमुखता पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान इस विंध्यन पर्वतमाला के क्रम में प्रमुखता से यहाँ पे पाई जाती है। ये विंध्यन पर्वतमाला भी यहाँ पे वही है, वही क्षेत्र ही विंध्यन पर्वतमाला का भी है, और बहुत थोड़ा थोड़ा इन भागों में यहाँ दो जगहों पे पाया जाता है। एक यहाँ पे बाकी इसके अलावा बस इन्हीं भागों में पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसे अगर मैप में हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, थोड़ा बहुत आंध्रा में और छत्तीसगढ़ में, बस इन्हीं जगहों पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे हम लोग कल धारवाड़ क्रम, धारवाड़ द्रविड़ क्रम की चट्टानें और उसके बाद आर्यन क्रम के चट्टानों के समूह के बारे में देखेंगे। अभी कल द्रविड़ियन क्रम के चट्टानों को और आर्यन क्रम में गोंडवाना क्रम के चट्टानों को देखेंगे।
फिर उसके बाद डक्कन ट्राइब, फिर टर्शियरी और क्वाटरनरी, तृतीयक और चतुर्थक क्रम के चट्टानों को भी देखा जाएगा। उसके बाद यह भूगर्भिक संरचना समाप्त होगा।